कहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपको यही जीत आपको एक दिन सफल बना के रहेगी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग को हार नहीं मानना है और आप लोग को कल के पेपर में यानी कि 25 अप्रैल के पेपर के पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को बढ़िया करना है और अच्छा करना है। जो आप लोग एग्जाम्पल एज में किसी पेपर में गड़बड़ हुआ होगा ना, तो वो आप लोग को ये पेपर मेंटेन करने के लिए आ चुका है और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जो आप लोग को काफ़ी नॉलेज देगा। तो और मैं भी आ चुका हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पूरे ऑपरेशन क्लासेस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वार्सा पैक्ट कब हुआ। सबसे पहले आप लोग जानिए फ्रेंड्स, वार्सा पैक्ट इसका राइट आंसर जानिए 1955 में हुआ। अब देखिए, मैं डिटेल से बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले ये जानिए वार्सा पैक्ट होता क्या है। तो देखिए, यूएसएसआर वार्सा पैक्ट जो है ना, वह यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैत्री समझौता एक वार्सा पैक्ट है जो कि नाटो के अगेंस्ट आया था। नाटो के अगेंस्ट जो आया था उसे बोलते हैं वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट का गठन हुआ था 1955 में, याद रखेंगे। और किसका था ये? यूएसएसआर का था। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, सबसे पहले फ्रेंड्स ये गुटनिरपेक्ष होता क्या, देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को पता होगा जब शीत युद्ध हो रहा था, यानी जब शीत युद्ध हो रहा था तो पूरे विश्व दो भागों में बट चुका था। एक बट चुका था, देखिए एक आप लोग का यूएसए का कंट्री में बच चुका था फ्रेंड्स, और एक यूएसएसआर में बच चुका था। तो यूएसए का जो था उसे, यूएसए का जो जिस चीज़ में बटा था उसे बोलते थे नाटो। क्या बोलते थे फ्रेंड्स? नाटो। और यूएसएसआर का जो था ना उसे बोलते थे वार्सा पैक्ट। अब देखिए, अब इसमें बीच में हमारे प्यारे देश भारत आ रहा था। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, घाना के राष्ट्रपति, फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और दो अन्य देश के राष्ट्रपति ने मिलकर एक अलग संधि समझौता किया जिसका नाम रखा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो गठन हुआ था 1961 में हुआ था और इसका कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि ना तो नाटो का सदस्य बना था ना वार्सा का, ये अपना अलग बनाया था। कुल कितना देश शामिल थे? 5 थे। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। इसे ध्यान में रखेंगे। अब भारत का राष्ट्रीय विदेश नीति का नाम होता है गुटनिरपेक्ष, यहाँ याद रखेंगे आप लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो फ्रेंड्स आप लोग सबसे पहले ये जानिए, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, सबसे पहले सोवियत संघ के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, सोवियत संघ सबसे पहले फ्रेंड इसका जो निर्माण हुआ था, यानी कि इसका जो बहुत सारा बुक में तो 1917 लिखता है, लेकिन फाइनली तौर पे देखा जाए तो यह 1922 में इसका स्थापना हुआ था। 1922 में स्थापना हुआ था और 1992-91 तक चला था। 1991 तक चला था। क्लियर है ना फ्रेंड्स? आप लोग को ध्यान रखना है। तो 1922 से लेकर 1991 के बीच चला था यूएसएसआर। अब इसी बीच में यानी 1991 में इसका विघटन हुआ था। तो क्या लिखा? विभाजन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो जब विभाजन हुआ था ना, तो इसमें रूस का जो प्रथम राष्ट्रपति था वह था बोरिस एल्सिन था। बोरिस एल्सिन। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी आंसर, बोरिस एल्सिन। अगर क्वेश्चन आता सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ था। तो सोवियत संघ का फाइनली तौर पर स्थापना हुआ था 1917 में। अब इसका जो मेन थे ना वह लेनिन था, यानी लेनिन के द्वारा स्थापना किया गया था। अब फाइनली तौर पे जब रूस का गठन हुआ था ना, तो उसका पहला राष्ट्रपति थे एत्सिन थे। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये 1991 में बने थे, 1991 में एत्सिन बने थे और लेनिन बने थे 1917 में। बिल्कुल फ्रेंड्स, याद रखना है। और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वर्तमान में अभी रूस का राष्ट्रपति कौन है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि काम है। तो वर्तमान में रूस, जिसे बोलते हैं यूएसएसआर, तो वर्तमान में रूस का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। याद रखेंगे, व्लादिमीर पुतिन है, जो कि 2036 तक रहेंगे। याद रखेंगे आप लोग, 2036 तक रखेंगे। और ये वो राष्ट्रपति है जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रहा है उसमें मेन भूमिका निभा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। कब तक रहेंगे? 2036 तक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जो हुआ था वह 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था, लेकिन डेट के साथ मैं बताने आया हूँ। तो इसका जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 16 अप्रैल 1948 में हुआ था। याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1948 में हुआ था, लेकिन आप लोग मेन 1948 रखिएगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो होता है ना वह ईरान की राजधानी तेहरान में होती है। ईरान की राजधानी तेहरान में होती है, याद रखेंगे। और यूरोपीय आर्थिक सहयोग में कुल आपका 10 देश शामिल होता है। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 10 देश शामिल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो आप लोगों को मैं इसके बारे में जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। आसियान के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, आसियान में सबसे पहले फ्रेंड्स आसियान, तो आसियान में कुल कितना कंट्री, देखिए इसके बारे में बता। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैप बनाना आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं नॉर्थ हो गया,
ये हो गया ईस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो आसियान जो होता है ना फ्रेंड्स, आप लोग का देखिए यहाँ पे यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये आएगा ना। देखिए आप लोग आसियान लिखते हैं ASEAN। तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आसियान देखिए ऐसी है ना, तो यहाँ भी ऐसी आ गया। तो देखिए इसका फुल फॉर्म जानिए आसियान का क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ एंटी नेविगेशन, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या करना है, देखिए बोला कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो इंडोनेशिया भी सदस्य है, सिंगापुर भी होता है, फिलीपींस भी होता है। इसका सदस्य नहीं होता कौन, श्रीलंका, यानी श्रीलंका जो आसियान का सदस्य नहीं है। अब क्वेश्चन आता फ्रेंड्स आसियान, आसियान में कुल कितने सदस्य हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आसियान में कुल 10 देश शामिल है। कितना देश है फ्रेंड्स शामिल, 10 देश है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, आसियान का गठन कब हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पार्टी नई राजनीति की प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। तो कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसमें होगा आप लोग के लिए आम आदमी पार्टी। क्या होगा, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। अब देखिए भारत में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी, कितना फ्रेंड्स, 8 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें सबसे पुराना पार्टी INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और सबसे नया जो भी पार्टी है ना NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि 2019 में एक राष्ट्रीय पार्टी बनी। इतना याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है, देखिए हरित क्रांति का संबंध स्वामीनाथन से है, डॉक्टर स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति जो हुआ था भारत में 1967 से 68 के बीच में हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। और हरित क्रांति का संबंध कृषि से होता है, कृषि से होता है। अब पूरे विश्व में हरित क्रांति का जो जनक होता है डॉक्टर बोरलॉग को कहा जाता है। अब भारत में किसको बोलते हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन को बोलते हैं। कब हुआ था, 1967-68 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती होती है, यानी कि इसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना फ्रेंड्स, राष्ट्र निर्माण की जो सबसे बड़ी चुनौती जो है, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती होती है भाषा होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, भाषा। क्योंकि भाषा के आधार पे ही देश को अलग किया था। क्योंकि जब भारत का भी जब निर्माण हुआ था तो भाषा के आधार पर ही किया गया था, याद रखेंगे। तो भाषा होता है, क्या होता है, भाषा होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने साम्यवादी के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौतों और संगठनों का निर्माण किया था। तो USA ने, आप लोग यानी USA ने साम्यवादी के विस्तार को रोकने और इसे किस संगठन का निर्माण किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा नाटो का, यानी USO का जो साम्यवादी संगठन उसका नाम है नाटो, याद रखेंगे। अब नाटो के बारे में आप लोगों को वर्तमान समय जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स नाटो का जो गठन हुआ था इसके बारे में आप लोग को जानिए। तो नाटो का जो गठन हुआ था वह 4 अप्रैल, याद रखेंगे मैं जो बता रहा हूँ, नाटो का गठन जो हुआ था वह 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और जब इसका गठन हुआ था ना उसमें कुल इसमें 12 देश थे और अभी कुल 30 देश हैं, याद रखेंगे। और नाटो का आर्टिकल नंबर 5 ये बोलता है, नाटो का आर्टिकल नंबर 5 ये बोलता है ना, अगर आप हमारे यानी कि नाटो में कितना देश है, 30 है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 5 ये बोलता है, अगर आप किसी भी यानी कि 30 में से अगर किसी भी देश पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो ये 30 देश मिलकर उस पर हमला कर देंगे। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 5 नाटो का, याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी वजह के तहत अभी रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रहा है। नेक्स्ट, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो फ्रेंड्स मैं भी आप लोगों को बताया था, सोवियत संघ में कुल 15 संघीय राज्य थे। कितना थे फ्रेंड्स, कुल 15 थे, ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो विघटन हुआ था वह 26 दिसंबर 1991 को हुआ था, 1991 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस सोवियत देश की यात्रा की थी। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड रूस होगा। क्या होगा, रूस होगा। लेकिन इससे आप लोग को भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि प्रणब मुखर्जी आप लोग के अब हमारे बीच नहीं रहे, यानी कि प्रणब मुखर्जी का जो डेथ हो चुका है, इसका जो मौत हुआ था 2019 में हुआ था, क्लियर ना। और प्रणब मुखर्जी भारत के सबसे बड़े पुरस्कार यानी भारत रत्न से भी सम्मानित है। और भारत रत्न से अब तक कुल 48 लोग सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें से प्रणब मुखर्जी भी शामिल है। इसे 2019 में सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। वैसे अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ सकता है ना वर्तमान में, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग जानते होंगे कौन है, बिल्कुल आप लोग सही बताए, रामनाथ कोविंद है,
याद रखेंगे। और वो भारत का पहला यानी दूसरी दलित राष्ट्रपति है। तो ये भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपका राज्य बिहार से बिलोंग्स करता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, और रामनाथ कोविंद इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। नेक्स्ट, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, कांग्रेस के विभाजन सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहले तो 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो उस समय जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, याद रखेंगे, निजी मिल्लू, देखिए याद रखेंगे, निज लिगम्पला थे, निज लिगम्पला थे, जो कि कांग्रेस के 9वें अध्यक्ष थे, कांग्रेस के 9वें अध्यक्ष थे, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आप लोगों के सामने, ये याद रखेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। और कांग्रेस का जो पहली बार जो विघटन हुआ था 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन के समय हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। और इसमें गर्म दल और नरम दल में बढ़ गए थे। और इस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 1907 के समय कांग्रेस के विभाजन कौन अध्यक्ष थे, तो इसका थे राम बिहारी घोष थे, ठीक है, राम बिहारी घोष थे। और 1969 में जब कांग्रेस का जब विघटन हुआ ना, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, निज लिगम्बा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स, आपातकाल सबसे पहले देखिए, आपातकाल जो लगाया था वह 25 जून को लगाया था, यानी कि आप लोगों को पता होगा 25 जून 1975 से 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 1977 तक आपातकाल लगा था, ठीक है। जो कि आपातकाल की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था। और उससे प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगाया गया था। तो लेकिन कौन सा कमेटी बोल रहा? तो फ्रेंड, शाह कमेटी के आधार पर लगाया गया था। किस कमेटी के आधार पर लगाया था? शाह कमेटी के आधार पर। और ये कब इसका नियुक्त किया था? 26 मई 1977 को नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी कमेटी था? शाह कमेटी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला लिब्राहन आयोग। तो लिब्राहन आयोग का संबंध जो होता है ना, अयोध्या विवाद से होता है। अयोध्या विवाद का संबंध होता है आपका लिब्राहन आयोग से, क्लियर ना। अब बोला कृष्णा आयोग। तो कृष्णा आयोग का संबंध जो होता है वह मानव अधिकार आयोग से होता है, मानव अधिकार आयोग से होता है। सॉरी, कृष्णा आयोग का संबंध जो होता है मुंबई सीरियल बम विस्फोट से है। नेक्स्ट, मानवाधिकार आयोग तो आप लोग जानते होंगे, यानी इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ठीक है। यानी सभी बच्चों को समान अधिकार देना, ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? शाह आयोग। नेक्स्ट, अब तक भारत में कुल कितने बार आपातकाल लग चुके हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका। वैसे 3 बार लगा था, मैं बताता हूँ। 1900 सबसे पहले लगा था फ्रेंड्स, 1962 में लगा था चीन के युद्ध के समय, फिर 1971 में लगा था, फिर 1975 में लगा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 1952 से लेकर 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो 1952 से लेकर 1967 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा था। किसका रहा था फ्रेंड्स? कांग्रेस का रहा था। अब 1980 के बाद भारतीय राष्ट्रीय भाजपा का आ गया था, जनता दल। नेक्स्ट, कौन सा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो बांग्लादेश के बीच में, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए सबसे पहले डूरन लाइन। तो डूरन लाइन जानते होंगे, देखिए डूरन लाइन जो होता है ना, वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होता है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में होता है, जिसकी स्थापना 1914 में हुआ था, भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि 1947 में गठन हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा इनमें से कोई नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आता ना कि बांग्लादेश भारत की सीमा से कुल कितने किलोमीटर स्पर्श करता है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा 4096, यानी कि 4096 किलोमीटर स्क्वायर स्पर्श करता है। और सबसे ज़्यादा जो टच करता है वह पश्चिम बंगाल करता है, याद रखेंगे, ठीक है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और भारत और बांग्लादेश जो ना, वह 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाता है, क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को भारत और बांग्लादेश मिले थे। नेक्स्ट, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है ये। तो देखिए, भारत में अब तक, याद रखेंगे, भारत में अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत में अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें से प्रथम, तो भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे फ्रेंड्स? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस पार्टी से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। तो भारत में अब तक कुल कितने उपराष्ट्रपति बन चुके हैं? उप प्रधानमंत्री 7 बन चुके हैं। और अगर क्वेश्चन आता है सबसे भारत का अंतिम उप प्रधानमंत्री अब तक का कौन रहा, जो अब तक रहा संविधान के अकॉर्डिंग? तो लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 2002 से लेकर 2004 के बीच में रहे थे, याद रखेंगे, 2002 से 2004 के बीच रहे थे। इसके बाद ना तो यूपीए सरकार ना ही बीजेपी सरकार ने उप प्रधानमंत्री का पद रखा, ठीक है।
तो याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि भारत का उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए आप इसे जरूरी नहीं है कि रख सकते हैं। तो भारत में अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें से पहला तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अंतिम कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी। कब तक लास्ट रहा था, 2004 तक रहा था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसका हिंदी देखिए, इंग्लिश देखिए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं यूपीए। आप लोग अब जान गए यूपीए क्या होता है। तो यूपीए जो था ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है। तो ये जो है ना आप लोगों का कांग्रेस का होता है, यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन पार्टी होता है ना उसे बोलता है यूपीए। जिस प्रकार देखिए एक होता है एनडीए, तो एनडीए का जो होता है ना वह बीजेपी का होता है, लेकिन यूपीए जो होता है वह कांग्रेस का होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता ना कि यूपीए का स्थापना कब हुआ था, तो यूपीए का स्थापना हुआ था 2004 में हुआ था। क्लियर ना, याद रखेंगे। तो क्या बोला फ्रेंड्स, क्या लिखा, यानी यूपीए का किस पार्टी द्वारा किया जाता, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अगर बोलता एनडीए का तो बीजेपी के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना, मंडल आयोग कब लागू हुआ था, तो 1990 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1990 में। अब इसके बाद सुनेगा, मंडल आयोग 1990 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े का पहचान करना था, यानी कि जो समाज में पिछड़े लोग रहते थे, यानी पिछड़े जनजाति थे ना, उससे थे ये। और इसमें जो मेन प्रधानमंत्री का जो कार्य किए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह किए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह किए थे। तो किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, तो विश्व प्रताप, वीपी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है वीपी सिंह का होता है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री रह चुके थे। याद रखेंगे मंडल आयोग, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान नवनिर्वाचित आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, नवनिर्वाचित आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आपातकाल के दौरान नवनिर्वाचित आंदोलन का जो गठन किया गया था वह जयप्रकाश नारायण के किया गया था। ठीक है, और ये जो हुआ था 1975 में हुआ था। अब आप लोग को बताता हूँ मैं आपातकाल। सबसे पहले देखिए आपातकाल जो लिया गया ना वह जर्मनी के संविधान से लिया गया। और आपातकाल जो होता है ना, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक होता है आर्टिकल 352 के तहत, एक होता है 356 के तहत, एक होता है 360 के तहत। तो 352 के तहत जो होता है ना वह राष्ट्रीय होते हैं, जो कि अब तक भारत में कुल 3 बार लग चुके हैं। कितने बार लग चुके हैं फ्रेंड्स? 3 बार। एक लगा था 1962 में, जो कि चीन युद्ध के कारण लगा था। फिर एक हुआ था 1971 में, जो कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण लगा था। और एक हुआ था फ्रेंड्स 1975 में, जो कि अशांति के कारण लगा था। याद रखेंगे 1975 में जो लगा था ना वह अशांति के कारण लगा था। इंदिरा गांधी ने लगवाया था, फखरुद्दीन खान उस समय थे राष्ट्रपति। और आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं, यानी कि जो राज्य में आपातकाल लगता है ना राष्ट्रपति शासन, वो लगते हैं। याद रखें, सबसे पहले पंजाब में लगा था, पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। और सबसे लंबे समय के लिए जो लगा हुआ जम्मू कश्मीर में लगा, 1990 से लेकर 1996 के बीच में लगा था। याद रखेंगे आप लोग इतना। और वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल नंबर 360 से संबंधित है वो आज तक भारत में नहीं लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को क्या लिख रहा है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए नीति आयोग, सबसे पहले फ्रेंड्स नीति आयोग का जो गठन किया गया था आप लोग लिख सकते हैं 1 जनवरी, कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं बताता। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है, ये होता फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग अलायंस होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे याद। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए इसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो गठन किया गया था इसे याद रखेंगे आप लोग। इसका तो फ्रेंड्स इसका जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, और किसके आधार पे किया था? योजना आयोग का। लेकिन क्वेश्चन में आता है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के कौन होते हैं? प्रधान। अब बोलेगा ना नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं अभी आज चेंज हो चुके हैं, सुमन बेदी बने हैं। और वैसे इससे पहले थे राजीव कुमार, अब पहला थे अरविंद परगंडिया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो देखिए इसके बारे में
जी बिल्कुल फ्रेंड्स। तो इसमें क्या क्वेश्चन, आज प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा सागर। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, तो इसमें क्वेश्चन क्या लिख रहा है ना, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखेंगे आप लोग। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बारे में आप लोग जानते हैं, इसका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल, काफ़ी यादगार दिन है ये, पता होगा आप लोग को। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था इसका जन्मदिन, इसलिए 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस भी हम लोग मनाते हैं। बिल्कुल आप लोग कुछ याद आ गया होगा डेट ये। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को याद करना पड़ेगा बीजेपी का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था 6 अप्रैल, याद करना होगा, 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था ना वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी आप लोग उड़ा दीजिए। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस के शुभ अवसर पे, यानी कि 25 दिसंबर इसका जन्म हुआ था फ्रेंड्स, 25 दिसंबर को ना। तो 25 दिसंबर के शुभ अवसर पर हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे आप लोग, सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा। तो अनुच्छेद 370 एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में एकदम आने वाला है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 370 बोला ना, तो 370 किससे था? जम्मू कश्मीर से था। तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इसके साथ साथ देखो 370 के साथ साथ 35A भी आपका जम्मू कश्मीर से था। तो फ्रेंड्स 375 70 ये बोलता है ना जम्मू कश्मीर भारत से एक अलग राज्य होंगे, ठीक है। अब 35A में ये बोलता है ना जम्मू कश्मीर का अपना अलग राष्ट्रीय ध्वज होगा, राष्ट्रीय गान अलग होगा, वहाँ पे आप ज़मीन नहीं कर ले सकते थे। तो ये वहाँ के बहुत सारे नियम था, ठीक है ना। तो ये था 70 और 335A। लेकिन वर्तमान समय में 31, यानी कि ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा द्वारा यह घोषित किया गया जम्मू कश्मीर भारत का अब यूटी होगा। यानी कि अब इसे राज्य से हटाकर यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इसके साथ साथ लद्दाख को भी घोषित किया गया और फाइनली तौर पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगर क्वेश्चन आता है कब बना, तो याद रखेंगे ना 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। और इस प्रकार भारत अब कुल उस समय यानी कि 2019 के समय, यानी जब ये इसका निर्माण हुआ ना 31 अक्टूबर 2019 के समय भारत में कुल 9 यूटी थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन दीप और दादर नगर हवेली को मर्ज करके एक हटा दिया गया, यानी कि 8 है। वर्तमान समय में कुल यूटी की संख्या कुल कितना फ्रेंड्स? 8 है, याद रखेंगे। और अंतिम बोलेगा तो लद्दाख, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना हुआ था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राज्यपाल के जहाँ पे उपराज्यपाल होंगे, जिसे बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा का जो सीट है फ्रेंड्स वह 5 है, राज्यसभा का कितना है? 4 है, और विधानसभा का कितना है? 114 है। इसे याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में अब कुल 20 जिला रह गए हैं, और जबकि लद्दाख में कुल 2 जिला है, जो कि कारगिल है और एक लेह है। इतना क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आता फ्रेंड जम्मू कश्मीर का अंतिम मुख्यमंत्री कौन था, तो अंतिम मुख्यमंत्री जो था ना वह महबूबा मुफ्ती था, याद कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण था इसलिए। नेक्स्ट, अगर देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, चलिए काफ़ी इसमें। नेक्स्ट, 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2000 में 3 राज्य का स्थापना हुआ था। सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ, 26 लिखिएगा, 27 लिखिएगा और 28 लिखिएगा। 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। कब हुआ था आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, कब हुआ था? 26वां। फिर हुआ था 27 में हुआ था उत्तराखंड का, देखिए मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, आप लोगों को याद हो गया होगा। 28 में आप जिस राज्य में रह रहे हैं, पता है ना कहाँ पे रह रहे? झारखंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। और 9 नवंबर को हुआ था उत्तराखंड को, और 15 नवंबर को हुआ था झारखंड का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग चलिए, क्या बोला ना 2000 में किस राज्य का स्थापना नहीं हुआ था? तो देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड भी हो गया, उत्तराखंड भी हो गया, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? मिजोरम राज्य का स्थापना नहीं हुआ था, ठीक है। अब आप लोग को मैं बता दी हूँ कब हुआ था। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को, 26वां राज्य था। 6 से 36, 6 से 26वां। उत्तराखंड था 9 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 27वां था। झारखंड 28वां राज्य था। और 29वां जो राज्य ना भारत का तेलंगाना है, जो कि स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। मिजोरम का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग
21 जनवरी को हुआ था, 21 जनवरी 1972 को हुआ था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं बताता हूँ 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा, मानव नागरिकों अधिघोषणा, सामाजिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, पर्यावरण की सूचना का घोषणा। तो इसमें होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 1948 में मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा 1948 में घोषणा किया था यूएनओ के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यूएनओ के बारे में क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं जो बता ना सकता हूँ जो क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के में सबसे पहले होता है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स 5 होते अस्थायी और 10 होते अस्थायी। तो 10 सदस्य में इसमें भारत के इसमें 8वीं बार शामिल हुआ, जो कि 2021-23 के लिए हुए थे। याद रखेंगे आप लोग, 8वीं बार शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष है यूएनओ के महासचिव का, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और इसमें याद रखें, और इसका जो महासचिव यानी कि इसके महासभा का जो अध्यक्ष बना गया वह अभी बनाया गया मालदीव के राष्ट्रपति यानी कि अब्दुल शहीद को बनाया गया, अब्दुल्ला शहीद को बनाया गया। नेक्स्ट, और यूएनओ का जो भाषा होता है वह 5 भाषा होता है। आप लोग को पता होगा, फ्रेश अचार याद कर सकते हैं, फ्रेश अचार। देखिए मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ, फ्रेश अचार खाते होंगे ना अचार, बिल्कुल, तो फ्रेश अचार। तो फास्ट होगा फ्रेंच, स्वीडिश, अरबी, अंग्रेजी, 4 से चाइनीज़ और रशियन, ये होता है लैंग्वेज। नेक्स्ट, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को क्या कहा जाता है? देखिए जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र है उसको हम लोग बोल सकते हैं विकसित देश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विकसित देश कहेंगे। नेक्स्ट, सार्वभौमिक संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गूगल से देखकर। ठीक है, इसका आप लोग मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था भारत का? तो मैं बताया था अपना ऑपरेशन है, फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, याद रखेंगे। और नीरव संजीव रेड्डी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम उम्र बने और बिना निर्वाचित किया। ठीक है, नेक्स्ट, 14 राष्ट्रों का बैंकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीयकरण के कंसेप्ट है, राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है ना पूरे देश से जोड़ना। तो सबसे पहले भारत में जो बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी, मैं लिख देता हूँ, देखिए 1 जनवरी 1949 को हुआ था, सबसे पहले हुआ था। यानी कि 1949 में सबसे पहले हुआ था। किसका हुआ था? आरबीआई का हुआ था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। फिर यानी कि 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 1980 में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिख रहा है ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 1969 में हुआ था। यही बोलता कि 6 बैंकों का कब हुआ था? 1980 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो 1969 होगा। क्या होगा? 1969 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है ना यानी कि एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस। और एक ऐसा बनता है जिसे फ्रेंच भाषा का ध्यान होना चाहिए। तो ये आप लोग का 9वां यूएनओ का अध्यक्ष है। और इससे पहले थे बान की मून थे, इससे पहले बान की मून थे जो कि 8वीं थे, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग्स करते हैं। और एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये रहा था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो अगर क्वेश्चन आता महासभा का अध्यक्ष कौन है तो अब्दुल्ला शाहिद। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हमें लग रहा आ सकता है, अब्दुल्ला शाहिद है, अब्दुल्ला शाहिद आ सकता है। क्वेश्चन करंट अफेयर है ये। ठीक है, तो और अगर क्वेश्चन आता ना यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अभी अध्यक्ष कौन है? तो दलबीर सिंह भंडारी जो कि भारतीय, ये भी क्वेश्चन आने का चांसेस क्योंकि भारतीय है। दलबीर भंडारी जो कि 2027 तक रहेंगे, ये भंडारी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए ये पूरा मैं ऑप्शनल जितना क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास किया हूँ, इसमें आप लोग इसका आंसर जवाब देंगे। तो चलिए इसके बाद मैं वीडियो में आऊँगा तो ये सब का मैं ऑपरेशन के साथ बता दूंगा। तो चलिए कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।